एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। ना बाबर आजम ना रिजवान भाई दोनों को टाटा बाय बाय कर दिया है पीसीबी ने। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या इस स्क्वाड से पाकिस्तानी टीम इंडिया से जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी। अगर हम पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की बात करें तो साइम अयूब, फखर जमान और मोहम्मद हारिस, सलमान अली। अगर बॉलिंग की तरफ से बात करें तो शहीन शाह अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद हारिस रऊफ सॉरी। तो जिस तरह की हमारी बैटिंग लाइन है, जिस तरह की हमारी बॉलिंग लाइन है, पाकिस्तानी वहाँ से बात करते हैं कि क्या ये स्क्वाड जो है वो बेहतर है और क्या ये इंडिया के साथ मुकाबला कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैम क्या कहेंगे, जिस तरह का स्क्वाड है कोई मुकाबला होगा कि नहीं होगा। मैंने ना पहला स्क्वाड का वो देखा फोटो, आई हैव इट इन माय फोन ऑलरेडी एंड आई वाज लाइक ठीक है ये क्या हो रहा है। सो यार देखो मुकाबला कैसे करेंगे। एक तरफ अभिषेक शर्मा है, एक तरफ हम लोगों को नजर आ रहा है जी सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर आल्सो नेवर डिसअपॉइंट, ही नेवर डिसअपॉइंट्स। और फिर उसके बाद द वन एंड ओनली हार्दिक पांड्या, द यूनिवर्सल ऑलराउंडर व्हेन इट कम्स अबाउट पाकिस्तान। मतलब तो हमारा ये टीम मुकाबला नहीं कर पाएगी। नहीं देखो सीधी सीधी बात है कि यार एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम लोगों को मोर देन लाइक 70% हम लोगों को नजर ही यंगस्टर आ रहा है। ठीक है, आपको एक फखर जमान का एक्सपीरियंस है, चलो हसन अली को भी हम एक्सपीरियंस में काउंट कर रहे हैं, शाहीन अफरीदी को आप एक्सपीरियंस में और हारिस रऊफ को, इसके अलावा सारे रहे हैं बैटिंग लाइन में सिर्फ हमारे पास एक एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली फखर जमान एंड आल्सो उसके ऊपर भी डाउट्स हैं कि इवन ही इज गोइंग टू बी फिजिकली फिट और नॉट। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बता दो कि एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा स्क्वाड है जिसमें 70% के पास एक्सपोजर ही नहीं है जो एसीसी में फॉर द फर्स्ट टाइम खेलेगा। व्हाट आर वी गोना डू ब्रो, क्या होगा, क्या करना है। देखिए राइट नाउ जो इंडिया का स्क्वाड है ना उसमें सारे ही जो हम कह सकते हैं कि जो प्लेयर सारे ही खतरनाक है, सारे ही इंटरनेशनल लेवल पे डोमिनेट कर रहे हैं। सबका एक बड़ा नाम है, अच्छी और हमारे यंगस्टर और अदर साइड हमारी साइड अगर देखी जाए तो उसमें सारे यंगस्टर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट का किसी को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। एक दो प्लेयर हम कह सकते हैं तो स्क्वाड के साथ हम कर सकते हैं मुकाबला इंडिया का कि नहीं कर सकते। देखें T20 है, मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टिल देखा जाए तो इंडिया की साइड जो है वो ज्यादा डोमिनेट कर रही है पाकिस्तान के ऊपर। इवन पूरे एशिया कप में इंडिया की साइड एशिया में भी कर रही है और उसके बाद सेना में भी कर रही है, दोनों भी जाके कर रही है। इंग्लैंड को कम्पीट कर रही है, ऑस्ट्रेलिया को कर रही है। सो इंडिया को सबसे पहले तो शुक्र है अल्लाह ताला का, हमारे ऊपर नेमत है कि ये टुक प्लेयर गए, हमारे कोई इंटेंट आएगा नजर आएगा। जितना भी हमें यंग ये हमारे लड़के हैं ना, ये कोशिश तो करेंगे। ये नहीं देखने को मिलेगा कि T20 को हम टेस्ट बना के खेल रहे हैं या टुक लगे हुए हैं। शुक्र है, हमें बस इसी बात की खुशी है कि ये दो प्लेयर गए हमारे। चाहिए था कि बाबा ये रिजवान में से एक पर एडजस्ट करते किसी आप इंडिया के देखें, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या सबसे खेलते हैं, संजू सैमसन सीनियर है, उनके दो चाल उन्होंने भी जसप्रीत बुमराह है उनकी तरफ, उसके बाद अभिषेक। पाकिस्तान को भी चाहिए था कि अपना कोई ना एक सीनियर एडजस्ट करते साथ। क्या मुकाबला कर सकेंगे इंडिया का ये स्क्वाड हमारा पाकिस्तान का। हम पैदा पाकिस्तानी बात पाकिस्तान को सपोर्ट भी करूंगा, जैसे हम पीछे 2-3 सीरीज भी जीते। सपोर्ट तो ठीक है, अब सपोर्ट तो होगी लेकिन अगर रियलिटी बेस्ड टीम्स को देखते स्टैट पे बात करें तो हम नीचे हैं अभी भी। हमारी टीम का भी उनके एक छोटे सा मुकाबला भी नहीं है, उनकी जूनियर टीम भी आज हमारा मुकाबला नहीं है। अच्छा, अभिषेक शर्मा इनका मान नहीं है, हार्दिक पांड्या, टोटली आज हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया की। मतलब हमारे यंगस्टर भी जो है वो इंडिया के उनके जो है वो प्लेयर्स के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी सीनियर टीम नहीं कर सकती, यंगस्टर क्या करेंगे। क्या होगा, क्या करना है। एंड आई एम सुपरली सरप्राइज के ये सारी सिचुएशन के बाद हम लोग फिर भी कॉन्फिडेंट है एंड एवरीबडी राइट नाउ आर सेइंग कि भाई हम फिर भी दिल है पाकिस्तानी और दिस इज गोना बी क्रेजी। और आल्सो हमारे लिए इस वक्त स्क्वाड को देखने के बाद अफगानिस्तान इज आल्सो अ थ्रेट टू अस, इंडिया इज आल्सो अ थ्रेट टू अस एंड मे बी बांग्लादेश कैन आल्सो प्रूव अ थ्रेट टू अस, क्योंकि इसी स्क्वाड को बांग्लादेश ने अपने घर में हरा दिया हुआ है। सो I'm scared वरना पता नहीं बाबर आजम और रिजवान को निकाल के बेहतर डिसीजन है या फिर के यार 50-50। देखो अगर देखा जाए उनके जो स्ट्राइक रेट्स है वो ओडीआई वाले भी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम बाबर और रिजवान कहीं ना कहीं एक नाम जरूर रखते हैं। अब कैन यू इवन ट्रस्ट मोहम्मद हारिस फॉर विकेट कीपिंग? नो, यू कैन नॉट। ही डजंट हैव दैट एक्सपोजर, ही इज नॉट केएल राहुल, ही इज नॉट ऋषभ पंत और ही इज नॉट द काइंड ऑफ गाय जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पर आपको बहुत प्रेशर आएगा। और फिर आप मेरे ख्याल में यहाँ पर हम लोग लैग करेंगे। विकेट कीपिंग
मुझे बैटिंग लाइन इंडिया की स्ट्रॉन्ग लग रही है या पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग लग रही है? अगर इंडिया की देखें, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, उसके बाद शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, अगर पाकिस्तान साइम यू, फखर जमान, मोहम्मद। बाय गॉड हम लोग अगर कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो हम लोगों के जो बैट्समैन हम लेके जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ऑलराउंडर्स, कीपिंग इन व्यू खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, सलमान अली आगा ऑल्सो। बट यार यहाँ पर हम लोगों को मुझे नहीं समझ आ रहा कि व्हाई आर वी गेटिंग सो मच ऑफ इट ना। हम लोग यहाँ पर कोलैप्स कर सकते हैं और ये होने वाला है अगर देखा जाए। हाँ ठीक है, हसन अली somehow I agree to that because he was somehow you know better. उसकी फॉर्म जो थी मुझे अच्छी लगी रिसेंटली भी। अगर हम वेस्ट इंडीज में भी करें, नो डाउट उसको मार पड़ी है, लेकिन उनसे बेहतर था, नसीम से बेहतर था। तो यार आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट द स्टेप्स जो के लिए गए हैं और जो स्क्वाड अनाउंस किया गया। आई एम कंफ्यूज, बट हाँ ये है कि सरप्राइज हमें मिल सकता है। कौन किसकी है बैटिंग लाइन? बैटिंग लाइन आई हैव टू से इट्स इंडिया। इट्स इंडिया। इट्स इंडिया। ठीक है, बॉलिंग लाइन में क्या लगता है? शहीन शाह अफरीदी हमारे पास, सलमान मिर्जा हमारे पास, हसन अली हमारे पास, हारिस रऊफ है हमारे पास, जसप्रीत बुमराह उस साइड से है, उसके बाद उनके पास अर्शदीप राणा है, हर्षित राणा है, जिस तरह उनकी बॉलिंग लाइन। यार आपको पता है कि मतलब आपको यकीन नहीं आएगा मेरी बात पे, लेकिन इन सब की लिस्ट में ना आई कैन ओनली ट्रस्ट 3 पीपल एंड दैट इज नॉट शाहीन शाह अफरीदी, दैट इज नॉट हारिस रऊफ एंड हसन अली, दैट इज सलमान मिर्जा। ठीक है, मैंने उसको देखा है, ही इज गुड, ही इज गुड। सुफियान मुकीम, ही इज आल्सो वेरी गुड एंड अबरार अहमद। ये 3 लोग मुझे शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, इन सबसे बेहतर लगते हैं। ठीक है, चाहे वो स्पिन में है चाहे वो फास्ट में है, लेकिन मुझे ये 3 नाम इन तीनों नामों से ज्यादा बेहतर लगते हैं। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग में अगर ये लोग चल गए, वैसे तो इन पे बहुत प्रेशर होने वाला है क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी देयर फर्स्ट एक्सपोजर फॉर अ बिग टूर्नामेंट। सीरीज और बात होती है, सीरीज में हमेशा पाकिस्तानी टीम जो है वो कहीं ना कहीं एक्सेल कर जाती है क्योंकि उनको होता है कि यार क्या ही फर्क पड़ता है। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग देखते भी नहीं है सीरीज को, लेकिन टूर्नामेंट सब देखते हैं। जिनको क्रिकेट से इतना सा भी प्यार है वो सब देखते हैं। तो टूर्नामेंट में प्रेशर ज्यादा होगा, ये लोग हैंडल कर पाएंगे या नहीं, दैट इज द बिग क्वेश्चन। और अगर ये लोग ना कर पाए तो इनको ये भी डर होगा कि भाई उसके बाद बाय बाय, अगेन क्वेश्चन उसके बाद क्रिकेट नहीं चल सकती। अगेन क्वेश्चन हु इज मोर स्ट्रॉन्गर इन इंडिया? ऑफ कोर्स दैट हैज टू बी इंडिया बिकॉज़ आप किसी और का नाम ना लें, आप अकेले जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह का नाम ले लेंगे तभी आप वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरा, जिस तरह आपने पाकिस्तान का स्कोर देख लिया और इंडिया का स्कोर भी ऑलमोस्ट है वो रोस्टर उसका आ गया हुआ है, इस स्कोर को देखते हुए पाकिस्तान को विनिंग परसेंटेज क्या देंगे और इंडिया को क्या? Oh, that has to be a very good question and a difficult question at the same time. And I have to say 20% to 80%. 20% किसका? 20% for Pakistan and 80% for India. जस्ट फॉर पाकिस्तान 20% इसलिए कि यार यंगस्टर है। हाँ ये चल सकते हैं, देख लो ये चले तो चार तक, ना चले तो शाम तक। तो ये वो वाला सिचुएशन। तो स्क्वाड के साथ हम कर सकते हैं मुकाबला इंडिया का कि नहीं कर सकते? देखें T20 है, मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टिल देखा जाए तो इंडिया की साइड जो है वो ज्यादा डोमिनेट कर रही है पाकिस्तान के ऊपर। इवन पूरे एशिया कप में इंडिया की साइड एशिया में भी कर रही है और उसके बाद सीना में भी कर रही है, दोनों भी जाके कर रही है, इंग्लैंड को कम्पीट कर रही है, ऑस्ट्रेलिया को कर रही है। सो इंडिया को अगर हम अपने स्क्वाड की बात करें, बाबर आजम को एडअप नहीं किया गया, उसके बाद रिजवान को एडअप नहीं किया गया, क्या इस जो है वो रिजवान और बाबर को बाहर निकालने का कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है हमारे ऊपर? आई थिंक अगर ये ठीक फैसला है मेरे ख्याल से, अगर फ्यूचर को देखा जाए तो ये ठीक फैसला है। हमें अपने यंगस्टर के ऊपर भी थोड़ी इन्वेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, कुछ पीछे भी जो वर्ल्ड कप गुजरे हैं उसमें भी परफॉर्म नहीं हुआ, कुछ भी हमारे सीनियर्स ने परफॉर्मेंस नहीं दी। इवन बड़ा मैच जब आता था तो वो क्लैप कर जाते थे, उसमें कोई भी 120 का मुकाबला देख लें, 191 का इंडिया के साथ मुकाबला देख लें तो हम नहीं कर पाए। हम नहीं कर पाए। उसमें भी किसने परफॉर्म किया है? नीचे आके हमारे जो टेल एंडर हैं उन्होंने ही आके हमें थोड़ी बहुत सपोर्ट किया, तो हमारे इतने रन हुए हैं। हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फ्यूचर को देखा जाए तो आई थिंक ये फैसला ठीक था, लेकिन स्टिल अगर थोड़ी सी हम बात करें, बाबर की जगह बनती थी इसमें, रिजवान की आई थिंक सीनियरिटी के लिहाज से बनती थी क्योंकि सीनियर प्लेयर्स कम हो गए हैं। सीनियरिटी के लिहाज से भी बनती थी और परफॉर्मेंस के लिहाज से हम बाबर को थोड़ा बहुत मार्जिन दे सकते थे। इसमें एशिया कप था, सारी एशियन टीम्स थी, तो बाबर को हम थोड़ा सा इसमें मार्जिन ये जो एशिया कप हो रहा है इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आपको कौन सी लग रही है? अगर ओमान की बात करें, हांगकांग की बात करें, यूएई की बात करें, श्रीलंका की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आपको, मोस्ट फेवरेट टीम आपको कौन सी लग रही है जो कि जीत सकती है एशिया कप? ऑब्वियसली सबसे स्ट्रॉन्ग टीम इस टाइम इंडिया ही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हम मैच पे रख सकते हैं, बराबर पे रख सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान से जीत सकते हैं हम? T20 है, हम इंडिया से भी जीत सकते हैं, ये बात नहीं है। हम इंडिया से भी जीत सकते हैं और हम यूएई से हार भी सकते हैं। मतलब कोई पता नहीं है हमारी टीम का कि ऑन डी डे कुछ भी ये पॉसिबल कर सकते हैं। यूएई से भी हार सकते हैं, कनाडा से भी हार सकते हैं, पता लगे हांगकांग से भी हारे हुए हैं। हांगकांग से भी हम हार सकते हैं और इंडिया से हम जीत भी सकते हैं। कुछ भी पॉसिबल है हमारी टीम के अंदर। पॉसिबल जो प्लेयर्स एडअप हुए हैं, अगर हम साइम यूब की बात करें, फखर जमान की बात करें, उसके बाद हुसैन तलत की बात, सलमान अली आगा की बात करें, तो लगता है कि ये जो है वो डोमिनेट कर पाएंगे या फिर जो है वो इंडिया के खिलाफ कौन सा इनमें से प्लेयर खतरनाक साबित होगा? आई थिंक डोमिनेट की बात अगर
आप कहें कि हुसैन तलत डोमिनेट करेगा, खुशदिल शाह डोमिनेट करेगा, मैंने फ्यूचर में उन्हें डोमिनेट करते देखा ही नहीं है, कहीं भी नहीं देखा। इवन PSL में मैंने देखा है 10 मैचेस होते हैं हमारी एक टीम को PSL में मिलते हैं, 2 मैचेस में मैंने खुशदिल शाह को डोमिनेट करते हुए देखा है, रियली देखा है मैंने, बिलीव में देखा है मैंने। अच्छा। हुसैन तलत को भी मैंने देखा है 2-3 मैच में डोमिनेट करते हुए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया के खिलाफ कौन से खतरनाक साबित होंगे? साइम यूब, फखर जमान, हुसैन तलत, सलमान अली आगा, मोहम्मद हारिस या फिर कोई और? नो डाउट इंडिया के खिलाफ हम फखर जमान का नाम टॉप पे फखर जमान, नो डाउट भाई, चल गया तो फिर तो भाई चल गया सुबह से शाम तक, फिर वही है। अगले कुछ दिन फिर फखर ही रहेगा, फिर फखर ही रहेगा। और अगर बॉलिंग की साइड से बात करें, हमारे पास शाहीन अफरीदी है, हमारे पास हसन अली है, हमारे पास हारिस रऊफ है, सलमान मिर्जा हमारे पास। इसमें से कौन सा इंडिया के खिलाफ जो है वो डेंजर साबित हो सकता है? आई थिंक इंडिया के खिलाफ इसमें शाहीन को ही हम लेके चले तो ज्यादा बेहतर होगा। यार पीछे 4 टूर्नामेंट्स में कोई मजा नहीं कराया, कोई चस नहीं करवाई इसको। चस अब इसकी स्पीड भी कम हो गई है, वो लाइन लेंथ भी नहीं रही, और एक चौका लगता है तो लाइन लेंथ भूल जाता है यार ये बंदा। वो ऐसे ही है ना, देखिए आपका जो मेन बॉलर होता है वो आपको इतनी चस करवा सकता है कि आपको फर्स्ट ओवर में, सेकंड ओवर में वो विकेट लेके दे सकता है। सर अब 2 ओवरों के लिए तो नहीं हमने इंटरनेशनली उसको सिलेक्ट करना और फिर उसको हमने 60 लाख रुपया देना और उसको हर जगह पे प्रोटोकॉल देना। प्लेयर तो वो है ना जो जसप्रीत बुमराह है, जो कि भाई कहीं भी आके कुछ भी कर सकता है, ठीक है, प्लेयर तो वो है ना यार। अगर सबको देखा जाए ना, 2 ओवर के लिए हम किसी को भी 50 लाख 60 लाख नहीं दे रहे। अगर वो पहले 2 ओवर में हमें ओपनर्स की विकेट लेके दे रहा है तो फिर पिछले 4 टूर्नामेंट्स में वो ओपनर वाली विकेट हमें नजर ही नहीं आ रही। नहीं। स्टार्टिंग जब इसकी हुई थी शाहीन अफरीदी की, तब नो डाउट के भाई तगड़ा बैट बॉलर था ये। जाहिर सी बात है, हर बंदा फिर थोड़ा सा डाउन भी होता है, क्रिकेट अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन स्टिल फिर भी शाहीन भी कुछ भी कर सकता है। इंडिया की तरफ से कौन सा खतरनाक साबित हो सकता है? अगर हम उधर से जसप्रीत बुमराह की बात करें, उधर से हम अर्शदीप की बात करें, हर्षित राणा की बात करें, वरुण चक्रवर्ती की बात करें, कुलदीप यादव की बात करें, वो पाकिस्तान को कौन सा प्लेयर? नो डाउट ये सारे जो आपने नाम बताए ये सारे ही बहुत जबरदस्त नाम है, इसमें सारे खतरनाक हैं, सारे ही खतरनाक हैं। जसप्रीत बुमराह टॉप है, उसके बाद हम अर्शदीप को रखते हैं, हर्षित राणा को रखते हैं, और अगर इन तीनों को कुछ भी ना हो तो फिर हार्दिक पांड्या को आपको पता है वो कहीं परफॉर्मेंस दे ना दे, पाकिस्तान के खिलाफ वो देता ही है। मेरे पास ये। और बैटिंग में अगर पूछूं मैं कि इंडिया का कौन सा खतरनाक साबित होगा? शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा या कोई और? आई थिंक शुभमन गिल हो सकता है। शुभमन गिल हो सकता है। अच्छा, अभिषेक शर्मा नहीं हो सकता, या हार्दिक पांड्या नहीं हो सकता, या जो है वो तिलक वर्मा नहीं हो सकता? अगर इस चीज़ को देखें ना, इस लिहाज से फिर साइम अयूब भी हो सकता है, मोहम्मद हारिस भी हो सकता है, क्योंकि वो थोड़े तेज खेलने वाले प्लेयर है। शुभमन गिल और बाबर आजम को लोग इस टाइम दुनिया में क्रिकेट अगर कोई तेज तरीन खेल रहा है तो वो इंडिया खेल रहा है। तो अगर आप पीछे देखें 297 स्कोर T20 में लगाना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल उन्होंने लगाया, बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने लगाया, उन्होंने अपने आप को बताया, उन्होंने वर्ल्ड परसेंटेज में बता दें, इस स्क्वाड के साथ हम इंडिया से कितने परसेंटेज पाकिस्तान को विनिंग परसेंटेज देंगे? अगर ऑनेस्टली बात करें तो आई थिंक 60-40 कर लें, चले 60 इंडिया को कर लें और 40 पाकिस्तान को कर लें। अगर हम अपनी टीम को देखें और थोड़ी सी दुआएं बीच में इंक्लूड कर लें तो फिर 60 हमें दे दे, 40 उन्हें दे दे। सर उनके पास भी विराट कोहली नहीं है, उनके पास भी रोहित शर्मा नहीं है, लेकिन नो डाउट कि उनके पास दूसरे प्लेयर्स जो है वो खेले हुए हैं, प्लेयर और इंटरनेशनल एलिमेंट्स खेले हुए हैं, लेकिन हमारे पास बिल्कुल यंगस्टर हैं। कुछ प्लेयर जो है वो गिने गुने 3-4 जो है प्लेयर वो सिर्फ जो है वो इवेंट्स खेले हुए हैं ICC के, तो फिर भी जो है वो इंडिया को नहीं हरा सकते। रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, फिर भी नहीं हरा सकते। उनके जूनियर भी विराट कोहली जैसे हैं। अच्छा, हमारे सीनियर भी जूनियर है, उनके जूनियर भी सीनियर है। हमारा मुकाबला इंडिया से किसी भी किस्म का किसी भी तरह नहीं हो सकता। बाकी याद पाकिस्तान की दुआ भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे जीते, लेकिन स्क्वाड में अनाउंस किया है, इनमें चाहिए तक कोई एक्सपीरियंस तजर्बा कर मतलब आप कह रहे हैं कि बाबर आजम और रिजवान को जो है वो एडअप करना चाहिए, लेकिन सर उनकी अगर सीनियोरिटी के लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी जगह बनती थी, लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए, उनके स्ट्राइक रेट के लिहाज से देखा जाए, T20 के अकॉर्डिंगली जो चाहिए होता है वो नहीं है ना उनका। सर सीनियर प्लेयर है, परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए, उनकी परफॉर्मेंस अगर बुरी चल रही है तो उनके पीछे अच्छी भी चल रही थी। अगर वो तो 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ सर, बात वही आ जाएगी ना। 2 साल में विराट कोहली ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने ICC के बड़े बड़े इवेंट के मौके दिए है। ये कौन सा छोटा सा गली का टूर्नामेंट? 2020 के बाद जो है वो अगर हम बाबर आजम की बात करें तो उसकी स्ट्राइक रेट और उसकी जो एवरेज रन रेट है वो नीचे गिरता हुआ है। सर अगर 2020 के बाद की बात करें ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बाबर ने कुछ भी नहीं किया, विराट कोहली ने भी कुछ नहीं किया। 37 की स्ट्राइक रेट ICC के जितने इतने बड़े इवेंट हो रहे हैं, एवरेज ICC के इतने बड़े इवेंट हो रहे हैं, ये गली का टूर्नामेंट नहीं, ICC का इवेंट हो रहा है। उन्होंने विराट कोहली को ऐसे कोई प्लेयर को बाहर नहीं निकाला। ये हमारे सीनियर के लिए भी बहुत बेइज्जती का मुकाम है कि जूनियर को आगे किया, उन्होंने सीनियर को साइड पे कर दिया। ये बहुत बेइज्जती का मुकाम है पाकिस्तान के लिए। आया पाकिस्तान में फिर भी दुआ करूंगा अल्लाह करे पाकिस्तान मैच जीते और फिर भी हम सर मुझे ये बताइए कि जिस तरह हमारी बॉलिंग स्टैंड है
जिस तरह हमारा बॉलिंग स्टैंड है, अगर हम बात करें तो शहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, हसन अली है, साइम अयूब है, इब्रार है, तो आपको लगता है कि ये जो है वो इंडिया के बॉलर्स के साथ कोई मुकाबला हमारा बंदा, जिस तरह उनका जसप्रीत बुमराह है, अर्शित राणा है और अर्शदीप सिंह है, उनके पास जो है वो वरुण चक्रवर्ती है, उनके साथ मुकाबला हो सकता है हमारा? बॉलिंग टफ है उनसे, ठीक है, उनके पास उनसे बॉलिंग टफ है हमारी, सीरियसली? हाँ, वो जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, देखिए ना बॉलिंग में हमारे पिछले लड़के चल रहे हैं। हसन अली है, वो भी सीनियर है, शेनाजी भी सीनियर है। हसन अली को तो इतनी मार पड़ी है वेस्ट इंडीज के अलावा। वो कोई बात नहीं, हसन अली वही है जिसने भी इंडिया को हराया था चैंपियन ट्रॉफी, ये भी तो देखे ना। सर वो बहुत पुरानी बात है, 2017-18 की बात कर रहे हैं आप। लेकिन फिर भी बैटिंग के लिहाज देखे तो इंडिया टफ है, बॉलिंग के लिहाज से बराबर है। हमारी बॉलिंग इतनी कमजोर नहीं है, बॉलिंग हमारी ठीक है फिर भी। वो सलमान मिर्जा, बैटिंग उनकी स्ट्रांग है या बैटिंग हमारी स्ट्रांग है? बैटिंग टोटली उनकी स्ट्रांग है, वो तो आपको वन साइड नजर आ रहा है कि वो तो जैसे उनकी बैटिंग है ना, वो 150 तो अकेला मार सकता है अभिषेक शर्मा को। सर हम फाइनल तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते स्क्वाड के साथ? पहुंच सकते हैं, स्क्वाड तक उम्मीद है पहुंच सकते हैं। ओमान, हांगकांग, यूएई, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सकते हैं? किसी भी टीम को कमजोर नहीं समझ सकते ना, हम खुद अपने को कमजोर समझ सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी ये यूएसए से हार चुके हैं, कनाडा से हार चुके हैं, जब वो वाला हमारा कॉन्फिडेंस नहीं था। अफगानिस्तान से हारे थे 2023 में इंडिया में, ठीक है ना। ये हम किसी को भी नहीं कह सकते कि भाई हम फाइनल में जा सकते नहीं, जो अच्छा खेलेगा फाइनल में जाएगा। इंडिया का तो हम वन साइड कह सकते हैं भाई वो फाइनल में जाएगा, जैसे उनकी टीम है वो तो एशिया कप भी ले जाएगा, उनका तो किसी बंदा कह सकता है। मतलब कि इस स्क्वाड के साथ आप सेटिस्फाई हैं? बस बाबर आजम और रिजवान को जो है, तो इन दोनों में से दोनों को होना चाहिए था या एक को होना चाहिए? दोनों को करते तो वेरी गुड, दोनों में से एक तो लाजमी एडजस्ट करना चाहिए। सीनियर प्लेयर कोई ना कोई साथ तो होना लाजमी है, ये आईसीसी का बड़ा इवेंट है, सीनियर की कदर कहीं ना कहीं होती है लाजमी। सीनियर का डर ही बहुत होता है, उसको परफॉर्मेंस हो या ना हो। विराट कोहली चले ना चले, पाकिस्तान के खिलाफ तो अगेंस्ट चलता है ना, वो चले ना चले, लेकिन उसका डर पाकिस्तान को जरूर होता है कि यार कोहली ने भी आना है, उसका नाम भी काफी है पाकिस्तान के लिए। इस तरह सीनियर को किसी न किसी को हमारे साथ एडजस्ट करना चाहिए था उन्हें। सर मुझे ये बताएं, जिस तरह हमारी बैटिंग लाइन है, जिस तरह हमारी बॉलिंग लाइन है, जिस तरह इंडिया की है, जिस तरह उनकी बैटिंग बॉलिंग लाइन है, हमारी तरफ से बैटिंग में कौन सा खतरनाक साबित हो सकता है, बॉलिंग में कौन सा खतरनाक साबित होता है इंडिया के लिए, और इंडिया का कौन सा बैट्समैन या बॉलर हमारे लिए खतरनाक साबित? सर हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई भी टैलेंटेड सिस्टम नहीं है कि मैच विनिंग जो होगी लंबी परफॉर्मेंस लेकर चले इंडिया के लिए खतरनाक हो सके, वो कोई भी नहीं। हसन नवाज देख ले, वो भी टूलर प्लेयर है, आ गया लग गया, ठीक है, ना लगा ना, इसे प्लेयरिंग नहीं कहते, ठीक है, उसका अल्लाह पाक ने साथ दिया, अल्लाह पाक उसे और भी तरक्की दे। लेकिन मैच विनिंग उसकी परफॉर्मेंसेस रही हैं पीछे, तो बात बिल्कुल भी ठीक है, उसकी रही है, पीएसएल में मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिखाता रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान में इस तरह फखर जमानी है जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है वो। और इंडिया की तरफ से हमारे लिए कौन साबित? बॉलिंग में हमारा कोई नहीं साबित हो सकता? खतरनाक तो इंडिया की तो हमारे लिए हर बंदे खतरनाक है ना, उसका तो एक जा छोड़े, वो अभिषेक शर्मा है, सूर्या कुमार यादव है, संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, उनको 4-5 बॉलर में कौन सा साबित? जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, बुमराह ही है, बुमराह ही खतरनाक है। वही आप देख लें, पिछले 2023 में हमारा मैच हम जीत गए थे, उसने भैया 2-4 आउट कर दिए, नहीं है। उधर से अगर हम ओपनर्स की बात कर लें, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, यहाँ से अगर हम बात कर लें साइम अयूब और फखर जमान, क्या कंपैरिजन बनता है हमारा ओपनर्स का? जी बिल्कुल बनता है। क्या कंपैरिजन बनता है? फखर जमान का बनता है। साइम अयूब तो इस तरह की फॉर्म में नहीं है, थोड़ी सी है फॉर्म में। फखर जमान की भी बात कर लें, साइम अयूब की बात कर लें, टुलर है, ठीक है, लेकिन और मतलब कि वो कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर हम उधर बात कर लें, अभिषेक की बात कर लें या संजू सैमसन की बात कर लें, हमें ज्यादातर परफॉर्म करते हुए वो नजर आते हैं पिच के ऊपर, तो फिर कैसे जो है हम कंपेयर कर सकते हैं? आप सही कह रहे हैं, इंडिया के प्लेयर बहुत बड़े हैं। अभिषेक शर्मा जिस तरह से वो 150 करने की ताकत रखता है, और संजू सैमसन बड़ी हिट्स लगाता है, वो उनके अंदर कंसिस्टेंसी है। लेकिन एज अ डे हम चल गए तो फिर अल्लाह ही देख रहा है, तो क्या है, चल गए, लेकिन हमारे पास वो कंसिस्टेंसी नहीं है तो हम हर मैच में परफॉर्म करेंगे या हर मैच हम जितवाएंगे। ये हम उनके बैटिंग लाइन से हम अपना कंपैरिजन करें, अगर हम उधर से बात करें, हार्दिक पांड्या उनका ऑलराउंडर है, उसके बाद सूर्या कुमार यादव उनका, संजू सैमसन है, उसके बाद उनका गिल है और अभिषेक शर्मा है, ये 4-5 प्लेयर्स, क्या लगता नहीं है कि भाई इतने हैवी हैं कि पूरी टीम के ऊपर हैवी हो सकते हैं? ये बैटिंग तो उनकी बहुत ज्यादा हैवी है, लेकिन हमारी भी हैवी है। जसप्रीत बुमराह है वहाँ पे, अर्शदीप सिंह है वहाँ पे, हर्षदीप राणा है जी। उनकी अगर स्पिनिंग देख लें तो वरुण चक्रवर्ती है, जिसने T20 वर्ल्ड कप के अंदर पूरी धूम भी चाहिए। ये तो फिर आप मुझे डरा रहे हैं, आप हमें अपने प्लेयर्स की तारीफ करने देना, आप उनको अभी ना लेके आए। हमारा स्क्वाड भी अच्छा है, देखेंगे, हमें कंपैरिजन करने को मिलेगा, शायद हम कर जाएं कंपैरिजन, हम थोड़ा सा टफ टाइम दे जाएं, लेकिन उनकी टीम देखने में बहुत ऑन अ पेपर बहुत हैवी टीम है और करते भी हैं, वो परफॉर्म करते हैं। अभिषेक शर्मा को देख लें, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या की हिट्स देख लें, पिछला उसने वर्ल्ड कप जितवाया है, मतलब वो उसमें स्क्वाड में तो था प्लेइंग 11 में, तो उनकी हैवी है टीम, लेकिन हम भी वो थोड़ा टफ टाइम देंगे, हम भी कम नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी वो जज्बा आ गया, मेंटालिटी हो गई है, हम परफॉर्म करेंगे,
मुझे लगता है हमारे हिट्स तो लगाएंगे, कोशिश तो करेंगे, हार भी लगे ना लगे वो अलग की बात। हाँ वो अलग बात है, कोशिश तो करेंगे, हम कोशिश करते हुए नजर आएंगे कि हम जीतेंगे, लेकिन चले इंडिया के साथ अगर मुकाबला होता है तो आपने कहा कि शायद जो है वो जीत सकते हैं, परसेंटेज क्या देंगे Percentage- स्क्वाड के साथ, इंडिया के स्क्वाड के साथ? इंडिया को मैं 60-10% एक्स्ट्रा दूंगा उनके स्क्वाड को देख के, आखिर किस वजह से 10% एक्स्ट्रा देंगे आप? उनकी प्लेयर्स को देख के, उनके बड़े नाम हैं, उनके गिल को देख लें, सूर्या कुमार यादव को देख लें, अभिषेक शर्मा, सैमसन, ऊपर से बॉलिंग को लेके आए, सिराज, बुमराह, वाशिंगटन सुंदर, इनको देख लें तो फिर उनका है 10% एक्स्ट्रा बनता है। 10% एक्स्ट्रा। हाँ 40% हम देंगे अपने फाइनल players तक को पहुंच सकते हैं हम स्क्वाड के साथ? जी बिल्कुल, फाइनल तक पहुंचेंगे, इंशाल्लाह पहुंचेंगे, उम्मीद तो है, हमारी दुआ भी है पाकिस्तान की। हांगकांग से जीत जाएंगे, वहां से जीत जाएंगे, यूएई से जीत जाएंगे, ये ना हो कि फिर हमारा जो है वो लगन पकड़न काम हो। नहीं, अफगानिस्तान के साथ हमारा टफ मुकाबला होगा, अभी ट्राई नेशन सीरीज भी आ रही हाँ, है, हाँ। तो उनके साथ हमारा टफ होगा, क्योंकि उनके अब होम है, वो होम ग्राउंड्स हैं शारजा और दुबई वगैरह, क्योंकि उनकी क्रिकेट चल ही इसी ग्राउंड्स पे रही है, वो बहुत टफ प्लेयर्स हैं उस ग्राउंड्स में, तो उनके साथ भी हमारा टफ कंपैरिजन होगा, और इंडिया के साथ तो फिर हमने ऊपर से उनको 10% दे दिया ना।